आरजू, आपकी भी आरजू, उनकी भी हसरत, आपकी भी हसरत, उनकी भी, शीर्ष स्तर पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब किसी ने तो भांजी मारी बीच पे ना, वो कौन था? देखिए वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं। देखिए वो एक साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है। अब आप आए हो मूड में, ठीक। एक साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है, जैसे गुरुदत्त साहब की एक पिक्चर आई थी जिसमें उन्होंने उनका बड़ा ही मशहूर गाना है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। उस फेमस गाने में एक स्टैंजा है, वो ये है कि जो अफसाना, जिस अफसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, जिस अफसाने को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या बात। तो उसी के अनुसार हमने जब गठबंधन नहीं बना तो अलग अलग लड़ने का फैसला लिया। मैं आपको वो बता रहा हूं जो सार्वजनिक है, जो छपता था अखबारों में, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं और आप जिनसे बात करते थे वो जानते हैं। राहुल गांधी जी चाहते थे कि यह अलायंस हो जाए, उनको लगता था गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ हमको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। हुड्डा साहब नहीं चाहते थे। ये बात सही है कि नहीं, आप बता दीजिए। देखिए, पहली चीज तो यह है कि कमरे के भीतर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की क्या चर्चाएं हुई, उसे सार्वजनिक तौर पर शेयर करना उचित नहीं होगा। और कम से कम मैं तो कतई भी गठबंधन धर्म का पालन करने वाला आपके बाद वही आ रहे हैं, क्या पता वो कर दें। आप उनसे पूछिएगा, अगर उन्हें उनका गठबंधन धर्म अनुमति देता है तो वे जरूर सार्वजनिक तौर पे चर्चा करें। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं और आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उन दोनों ने ये खूब प्रयास किया कि गठबंधन बने। शायद स्थानीय इकाई का और स्थानीय राजनीतिक जो कंपल्शंस होती हैं, उन्होंने कोई और फैसला किया और उसके चलते गठबंधन नहीं बना। जैसा कि मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि विचार समान होने के बाद भी आप हर बार एक मंच पे साथ आ जाएं, बहुत बार नहीं भी आते हैं, और इससे हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के मतदाताओं को, आम आदमी पार्टी के संगठन के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा की जनता इस बार सत्ता में जिस मर्जी पार्टी को बिठाए या विपक्ष में जिस मर्जी पार्टी को बिठाए, सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी को मिलेगी। आम आदमी पार्टी की सपोर्ट के बिना इस बार हरियाणा में कोई सरकार नहीं बनेगी। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, हंग असेंबली होगी। देखिए, वो तो हरियाणा का चलन रहा है, गठबंधन ही चलता आया है, अभी भी गठबंधन की सरकार है, इससे पहले भी गठबंधन की सरकार थी। तो मेरा अपना यह मानना है कि जीत की चाबी, सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के पास होगी। और ये जीत की चाबी सत्ता की लालसा के चलते हम नहीं चाहते, या हरियाणा की जनता सत्ता की लालसा के चलते हमें नहीं दे रही है। हमने एक पॉजिटिव एजेंडे के तहत 5 बड़ी गारंटियां, 5 बड़े वादे हरियाणा की जनता से करे और कहा कि देखिए भाई, हरियाणा के एक छोर पे दिल्ली है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरे छोर पे पंजाब है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दोनों राज्यों में हमने 5 बड़े वादे पूरे किए हैं या करने जा रहे हैं। यही 5 वादे हम हरियाणा में पूरे करेंगे या जो भी सरकार बनाएगा उससे वादे पूरे करवाएंगे, जिसमें पहला है मुफ्त बिजली, दूसरा है बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, तीसरा मुफ्त शानदार वर्ल्ड क्लास इलाज, चौथा हर बेरोजगार को नौकरी, और 5वां हर महिला को 1000 रुपए की सम्मान राशि, सहायता राशि हर महीने। ऑप्शन इतने हैं कहां जो आपने कहा कि जो भी आएगा उससे हम वादे पूरे करवाएंगे? 2 ही तो ऑप्शन है, कांग्रेस है और बीजेपी है। मतलब इसमें आप बीजेपी को भी इंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, समझने वाले समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। समझने वाले वही समझे जो मैं कह रहा हूं। नहीं बिल्कुल। चुनावों, ये चीज, ये सवाल मुझे लगता है कि चुनावों के नतीजों के बाद इस पर चर्चा हो ये तो बेहतर रहेगी। लेकिन मैंने, दिस इज अ हेडलाइन फॉर मी कि आप कह रहे हैं कि हाँ है। नहीं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं तो कम से कम 10 बार मैंने कहा कि समान विचार वाले राजनीतिक दल के साथ हम जाना चाहते थे, समान विचार होते हुए हम साथ आना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि समझदार को इशारा काफी है। अच्छा ठीक है, अब वो जो आने वाले समझदार हैं उनको समझना पड़ेगा। खैर ये बात तो अच्छा, अभी दिल्ली में इलेक्शन आप लड़े थे, क्योंकि हम गठबंधन की बात कर रहे हैं तो उस वक्त आपसे नहीं बात हो पाई थी। दिल्ली में क्या हुआ? आप और कांग्रेस पार्टी एक साथ आए, क्यों नहीं सातों सीटों पर कोई फर्क पड़ा? देखिए, दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 का अरविंद केजरीवाल का चुनाव या राहुल गांधी का चुनाव नहीं था।
वो चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव था, वो चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव था। मुझे लगता है कि जब दिल्ली की जनता 2025 में फरवरी में जब दिल्ली की सरकार चुनने के लिए वोट देगी तो वो अरविंद केजरीवाल का चुनाव होगा। दूसरा, आपने देखा कि 2014 में सातों की सातों सीटें दिल्ली की बीजेपी को मिल जाती हैं, लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद होने वाले दिल्ली चुनाव में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार फरवरी 2015 में अरविंद केजरीवाल जी की बनती है। ठीक उसी तरह 2019 का लोकसभा चुनाव दिल्ली में होता है, सातों सीटें बीजेपी को मिलती हैं। उस समय मैं भी दिल्ली से, दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का प्रत्याशी था। सातों सीटें भाजपा को मिल जाती हैं, लेकिन उसके ठीक कुछ ही महीनों बाद होने वाले फरवरी 2020 के दिल्ली चुनाव में 70 में से 62 सीटें देकर एक बहुत बड़े जनादेश की सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनती है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का अलग टेम्परामेंट होता है, एक अलग प्रकार का चुनाव होता है, उन दोनों को कंबाइन करके नहीं देखना चाहिए। इसीलिए हम हरियाणा में बहुत होपफुल हैं और आने वाले दिल्ली चुनाव में अलग अलग करके देखें तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय है, देश में नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है। देखिए, मैं किसी नेता को लोकप्रिय या अलोकप्रिय कहने वाला कौन होता है, तो जनता तय करती है, जनता के वोट से तय होता है। जो नतीजा आता है, मुझे लगता है उस नतीजे को कैसे हम रीड करते हैं वैसे देखा जाना चाहिए। अब यदि 303 से सीटें 240 पे आ जाती हैं तो वो लोकप्रियता का प्रूफ है कि गिरती हुई लोकप्रियता है, ये तो मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसका फैसला करें। ठीक उसी अगर उसी रूप में मैं देखूं कि लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरी ऊर्जा से चुनाव लड़ रही है और इसके कई उदाहरण हैं। जब हम गुजरात में चुनाव लड़ने गए तो उस समय तो गुजरात में हमारा कोई बहुत मजबूत संगठन भी नहीं था जितना आज हरियाणा में है। हमारे पास चुनाव लड़ने की इतनी ऊर्जा भी नहीं थी गुजरात में, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने 13% वोट शेयर और 5 विधायक भाजपा की उस आंधी में निकाले। तो मुझे लगता है कि जब जब आम आदमी पार्टी पूरी ऊर्जा से और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती है, वहां पे कुछ चमत्कारी नतीजे ऊपर वाला देता है और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में भी वैसा ही कुछ होगा।